इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं और जिनकी वजह से ये कायनात सजाई गई। मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या है, फ्रेज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था वर्ड के बारे में कि लफ्ज क्या होता है, लफ्ज कैसे बनता है, तो लफ्ज के बाद आज का जो टॉपिक है वो फ्रेज है। फ्रेज एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज का एक मजबूआ होता है विच गिव्स अस सेंस, जो हमें समझ देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल समझ नहीं देता। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात तो क्लियर होती है लेकिन मुकम्मल क्लैरिटी नहीं होती कि इस अल्फाज के मजमूए से क्या बात वाज़े हो रही है। दैट शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज अ फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us sense but not proper sense is called a phrase. In the ground, खेल के मैदान में क्या हो रहा है हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, what is going to happen there, we also don't know about that. In the class, क्लास में, Who is teaching in class? क्या बच्चे शोर कर रहे हैं क्लास में, हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंस तो दे रहे हैं, मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं आ रही इनके अंदर, इसलिए हम इनको फ्रेज का नाम देते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेज की हमारे पास टाइप्स होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज? नंबर 1 हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। A group of words that does the work of an adjective. एक अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो एडजेक्टिव का काम करे। I was talking about the adjective phrase. Adjective phrase is a group of words that works as an adjective. अल्फाज का मजमूआ है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज A man of great wealth. A man of great wealth. ये किंग को डोमिनेट कर रहा है, किंग को नॉमिनेट कर रहा है, किंग की खसूसियत बता रहा है। ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको हम नाम देंगे, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द मैजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद काइंडली नेचर। द मैजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद काइंडली नेचर। अ मैन विद काइंडली नेचर एक फ्रेज है जो कि मैजिस्ट्रेट की क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आई लाइक टू सी अ फेस विद स्माइल ऑन इट। विद स्माइल ऑन इट, ये फेस को डिपिक्ट कर रहा है, फेस की क्वालिटी बता रहा है, इसको हम नाम देते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। मेड ऑफ सिल्क जो है ये टर्बन की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि टर्बन जो है वो किस चीज से बनी हुई है, सिल्क से बनी हुई है, तो इसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास टाइप है जिसको हम नाम देते हैं एडवर्ब फ्रेज का। इफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, अगर अल्फाज का मजमूआ एडवर्ब का काम कर रहा है, हम जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। सिंगल वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब, बट इफ 2 or more words आर वर्किंग एज एन एडवर्ब, अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब
एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो एडवर्ब का काम करे इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली रैन विद ग्रेट स्पीड, विद ग्रेट स्पीड ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रैन को, तो इट मींस ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। खालिद आंसर्स इन अ रूड मैनर, इन अ रूड मैनर ये उसके आंसर करने के मेथड को जाहिर कर रहा है, उसके मैनर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। आसिफ डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी केयर ये उसके काम करने के अंदाज को बयान कर रहा है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं एडवर्ब फ्रेज का। यू कैन बाय इट इन ऑल प्लेसेस, आपको ये तमाम जगहों पर अवेलेबल है, आप इसे जहां मर्जी आए चाहें वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, इसको हम नाम देंगे ये एडवर्ब फ्रेज है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन फ्रेज। सेम ऐसे ही जैसे एडवर्ब फ्रेज हमने पढ़ा, सेम ऐसे ही जिस तरह हमने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा। इफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, if a group of word is acting as a noun, अगर अल्फाज का मजमुआ नाउन का काम कर रहा है, अगर अल्फाज का मजमुआ नाउन का काम कर रहा है तो इसको हम नाम देते हैं ये नाउन फ्रेज है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन का काम करे, दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वांट्स टू गो होम, टू गो होम ये यहां पर एज अ नाउन के तौर पे आ रहा है, इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट यहां पर नाउन फ्रेज है। आई ट्राई टू गेट द सम राइट, टू गेट द सम राइट ये नाउन फ्रेज है। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, ही होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, सॉरी ये प्राइज है वर्ड, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये यहां पर टू विन द फर्स्ट प्राइज जो है ये यहां पर नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरंड फ्रेज। जिस तरह नाम से जाहिर है जीरंड, मैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, पार्टिसिपल वाले लेक्चर के अंदर जीरंड के बारे में कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन बताई थी आपको कि जीरंड इज फॉर्म ऑफ आईएनजी दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करती है, दैट इज कॉल्ड जीरंड। अगर अल्फाज का मजमुआ मिलकर नाउन का काम कर रहा है, अगर अल्फाज का मजमुआ वर्ब के साथ मिलकर नाउन का काम कर रहा है, अ जीरंड फ्रेज इज द जीरंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, यानी जीरंड भी होता है उसके अंदर और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। आर एनी मॉडिफायर रिलेटेड टू जीरंड, या जीरंड से रिलेटेड कोई भी मॉडिफायर हो सकता है, दैट इज नोन एज जीरंड फ्रेज। द स्टूडेंट गैदर्ड सिग्नेचर फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी, फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ लाइब्रेरी ये हमारे पास जीरंड फ्रेज है। आफ्टर लर्निंग द पार्ट ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग प्रोनाउंसिएशन, ये लर्निंग द पार्ट ऑफ स्पीच ये हमारे पास जीरंड फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लॉज का टॉपिक आ जाता है, सिंपली इसी से रिलेटेड है, हम इसको भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि ये साइड बाय साइड आ जाते हैं। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी अल्फाज का एक मजमुआ है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त पाई जाती है कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। देखें, जुमले में यानी सेंटेंस में और क्लॉज के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है? सेंटेंस एक मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें वर्ब भी है और जिसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। बट इन केस ऑफ क्लॉज, क्लॉज के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब दी जाती है। आइए इसको देखते हैं क्या कहता है यहां पे। क्लॉज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is a complete sentence,
अल्फाज का मजमुआ जो कंप्लीट सेंटेंस है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, लेकिन ये लंबे बड़े जुमले का हिस्सा भी है। आर इट इज अ स्ट्रक्चर दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे कंसिस्ट होता है, नंबर वन उसमें सब्जेक्ट होता है और नंबर टू उसमें वर्ब होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर कंसिस्ट करता हो, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लॉज का। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाता है, आई वॉज रीडिंग द बुक व्हेन माई ब्रदर स्लेप्ट। आई वॉज रीडिंग द बुक, दिस इज अ मेन सेंटेंस, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग द बुक व्हेन माई ब्रदर स्लेप्ट, माई ब्रदर स्लेप्ट ये सब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब दी गई है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ये वाला जो पार्ट बन रहा है इस जुमले का, इसको हम नाम देते हैं क्लॉज का। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, he is running very fast as he worked for this, as he worked for this, he worked for this, he worked सब्जेक्ट और यहां पर वर्ब दी गई है, इसको भी हम क्लॉज कहते हैं। when all the people were in worried state, when all the people were in worried state, she laughed, she laughed, she के साथ यानी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब दी गई, इसको हम नाम देते हैं क्लॉज का। ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन ऑल स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड बट ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू प्ले ये हमारे पास बड़े सेंटेंस का पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं, ये जो है क्लॉज है। आई होप सो इसकी जो क्लॉज की डेफिनेशन होगी आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लॉज के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट का और साथ में वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आगे लेके चलते हैं। क्लॉज की हमारे पास जो है दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का या प्रिंसिपल क्लॉज का, और दूसरी को हम नाम देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है या प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, ऐसी क्लॉज जो अपना मीनिंग खुद ब खुद कन्वे कर सकती है, ऐसी वर्ब जो खुद मुख्तार होती है, ऐसी क्लॉज जो खुद मुख्तार होती है, ऐसी क्लॉज जिसको दूसरी क्लॉज का मतलब, दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती मतलब को कन्वे करने के लिए, तो उस क्लॉज को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज इज दैट क्लॉज द क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन विद फुल मीनिंग्स इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसी क्लॉज जो अपना मतलब और मफहूम खुद ब खुद कन्वे कर सके और फुली तौर पे एक्सप्लेन कर सके, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का या इंडिपेंडेंट क्लॉज का। आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना वर्जिश करता हूं। नाइट केम ऑन, रात आ गई। रेन फेल हेविली, जोर से बारिश हुई। वी प्लेड वेरी गुड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट्स गाला के दौरान हम अच्छे तरीके से खेले। तो ये हमारे पास चारों एग्जांपल जो दी गई हैं, ये चारों की चारों एग्जांपल जो हैं मेन सेंटेंसेस हैं, मेन क्लॉजेस हैं, इन्हीं को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो खुद ब खुद अपना मीनिंग कन्वे कर सकती है, जिसको किसी दूसरी क्लॉज की हेल्प की जरूरत नहीं होती। सेम केस इसके अंदर है, ये डिपेंड करती है दूसरी क्लॉज के ऊपर। ऐसी क्लॉज जिसको मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरी क्लॉज की जरूरत होती है, ये खुद ब खुद स्टैंड नहीं कर सकती। इसको स्टैंड करने के लिए, अपनी पोजीशन बताने के लिए, अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। डिपेंडेंट क्लॉज, द क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, ऐसी क्लॉज जो खुद ब खुद ठहर नहीं सकती। इट इज अ वीक एंड डिपेंड्स, इट इज वीक, ये कमजोर होती है, एंड डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग, इसको अपना मुकम्मल मतलब वाजे करने के लिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, आई डोंट नो दैट ही इज इल, दैट ही इज इल ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
एज इट डिपेंड अपॉन द क्लॉज 1 आई डोंट नो के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। आई नो द पर्सन हु डिड डिस्टर्बेंस, हु डिड डिस्टर्बेंस ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाली क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास नाउन क्लॉज आ जाती है। नाउन क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, दैट वर्क एज अ नाउन, जो नाउन के तौर पे काम करती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन दैट मे बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या कोई कॉम्प्लीमेंट भी दिया जा हो सकता है इसमें। एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड दैट प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड। ये प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ यहां पर, ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। द प्रॉब्लम इज दैट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, अब यहां पर ये जो है मेन क्लॉज के तौर पे काम कर रही है, एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसको भी हम नाउन क्लॉज कहेंगे। दैट प्राइसेस हैव बीन, दैट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड मेक्स अस ऑल अनहैप्पी, यहां पर ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, ये भी हमारे पास यहां पर क्या है, नाउन क्लॉज के तौर पे काम कर रही है। तो ये सारा कुछ जो था नाउन क्लॉज के बारे में था। आइए हम थोड़ा सा इसको आगे मूव आउट करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज है आगे हमारे पास। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो कि एडजेक्टिव का काम करती है। इट मींस ये नाउन को या प्रोनाउन को, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, इसलिए हम इसको नाम देते हैं किसका, एडजेक्टिव क्लॉज का। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज which modifies a noun or a pronoun is called an adjective clause। ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, इसको हम नाम देते हैं किसका, एडजेक्टिव क्लॉज का नाम देते हैं। A man who has many friends is seldom lonely, यहां पर who has many friends ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। The noun, the one whom I spoke to is the chairman, the man whom I spoke to is the chairman, whom I spoke to ये नाउन को यानी मैन को कर रहा है, the one को कर रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, यहां पर ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। This is the room in which I shall, this is the room in which I shall sleep tonight, in which I shall sleep tonight ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे काम कर रही है। तो ये हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे, एडजेक्टिव क्लॉज की बात हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो एडवर्ब का काम करती है, जो किसका काम करती है, एडवर्ब का काम करती है। ऐसी क्लॉज जो एडवर्ब का काम करे, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर ही कम्स टू मी आई हेल्प हिम, whenever he comes to me ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। I cannot walk because my leg is injured, because my leg is injured ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। The child spoke as if he were an adult, बच्चा इस तरह से बोला जिस तरह कि वो एक बालिग इंसान हो। As if he were an adult ये हमारे पास जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। Fools rush, fools rush in where angels fear to tread, अहमक वहां भाग के जाते हैं जहां फरिश्ते भी कदम रखने से डरते हैं। तो ये हमारे पास ये जो है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। He was so shocked that he could not speak, वो इतना सदमे में था कि कुछ भी ना बोल सका। तो ये भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। आई होप सो ये क्लॉज का और फ्रेज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं सिर्फ यही कहूंगा, फ्रेज और क्लॉज दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रेज के अंदर भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और क्लॉज के अंदर भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज के अंदर, ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती। सब्जेक्ट और वर्ब की जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्लॉज के अंदर पाया जाता है।
क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी पाया जाता है और वर्ब भी पाई जाती है। तो ये लेक्चर आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो फिर आप इसको दोबारा देखिए, इसको समझिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी समझिए, आपके दोस्त भी समझें, आप भी तरक्की करें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे। अल्लाह हाफिज।